हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। आई होप मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी जीके के ऊपर, जिसमें मैंने गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर वीडियो बनाई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जीके को पढ़ने का। इससे आप बोर भी नहीं होंगे और काफ़ी आसानी से आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और पेपर के टाइम पे आप बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में ईजिली रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज उसी में हम सेकंड वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इसके ऊपर से आते हैं। ठीक है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जिन पे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1210 से लेकर 1236 एडी तक था, जो कि इल्बरी ट्राइब से थे। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान की ट्राइब है और इन्हें क्या कहते थे, स्लेव ऑफ स्लेव। स्लेव ऑफ स्लेव इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, इसलिए इन्हें स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। फिर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, इसलिए इन्हें रियल टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो लाहौर से ही शासन चलाते थे दिल्ली पे। ठीक है, एक्चुअल में वो दिल्ली पे मतलब कि वहाँ से हुक्म नहीं चलाते थे, लाहौर से ही पूरा कंट्रोल करते थे इसलिए। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी और दिल्ली से शासन चलाते थे। फिर इस्टेब्लिश्ड तुर्कान ए चहलगनी, इसको हिंदी में दल चालीसा भी बोलते हैं। ठीक है, दल चालीसा क्या है, 40 लोगों का ग्रुप था जो कि प्रशासन को संभालने में जो सुल्तान होता है उसकी हेल्प करता था। ठीक है, तो इसकी इस्टेब्लिश किसने किया था, इल्तुतमिश ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ रखा है एग्जाम्स में। ठीक है, फिर मंगोल इन्वेटर चंगेज खान, एक मंगोल इन्वेटर था चंगेज खान जो जिसने इंडिया पर इन्वेट किया था चेसिंग जलालुद्दीन मिंगबुर्नी। वो जलालुद्दीन मिंगबुर्नी को पकड़ने के लिए इंडिया में आया था। ठीक है, तो जलालुद्दीन मिंगबुर्नी इल्तुतमिश के शासन में आया और हेल्प के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया था क्योंकि उसे पता था अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो चंगेज खान है वो हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है और ये बहुत स्ट्रांग लीडर था। ठीक है, तो उसने शरण नहीं दी थी, इसलिए चंगेज खान इंडिया में फिर नहीं आया। ठीक है, वो उसके पीछे चला गया पकड़ने के लिए। फिर खलीफा ऑफ बगदाद सुल्तान, जो खलीफा ऑफ बगदाद थे वो पूरा कंट्रोल करते थे कि जो भी यहाँ दिल्ली सल्तनत में हुक्म करता था उसका मेन कंट्रोल बगदाद से होता था। ठीक है, उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, फिर है एज्यूम टाइटल ऑफ अमीर उल ममूनी। जो इल्तुतमिश था इसने अपने आप खुद से ही एक एज्यूम कर लिया था टाइटल, किसका, अमीर उल ममूनी। ठीक है, इसे कमांडर ऑफ फेथफुलनेस भी कहते हैं। ठीक है, फिर इक्तादारी वाज इंट्रोड्यूस। इक्तादारी जो सिस्टम था वो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब ये था कि इसने अपने एम्पायर को स्मॉल स्मॉल इक्तास मतलब लैंड में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और इसका एक और यूज था कि इसने ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि ये लैंड के फॉर्म में सैलरी दे पाए इंस्टेड ऑफ मनी, मतलब मनी की जगह। ठीक है, तो ये अपने इस इक्ता को दो टाइप में बांट रखा था, एक बिग इक्ता था, एक स्मॉल इक्ता। ठीक है, तो बिग इक्ता तो आर्मी ऑफिसर्स को दिया जाता था और स्मॉल इक्ता दिया जाता था सोल्जर्स को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये भी कई बार आ रखा है। ठीक है, फिर इंट्रोड्यूस जीतल एंड टंका कॉइन्स। इल्तुतमिश ने दो कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, जीतल और टंका। जीतल को क्या बोलते हैं, सिल्वर कॉइन को ही जीतल कहते हैं और टंका को कॉपर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि जीतल को क्या बोलते हैं या टंका को क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टेड 3 स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली जो मंजिल थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और बाकी की जो 3 मंजिल थी वो किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और एक चीज और, इंट्रोड्यूस तो इस सिस्टम किसने किया था, इल्तुतमिश ने, लेकिन इसे एबॉलिश किसने किया था, मतलब खत्म किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप ये भी इसके साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही
ये दल चालीसा तो इंट्रोड्यूस इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन बलबल ने इसे एबॉलिश किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने एबॉलिश किया था। ये भी कई बार एग्जाम्स में आ रखा है, तो आप इसके साथ ही इसके नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, कि एबॉलिश बाय बलबन और ये एबॉलिश बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो आई होप देखिए हमने कितनी जल्दी मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही सब कुछ रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो आप जब मैं आपको बता रहा होता हूँ ये चीज़ सुन लिया करिए पूरी। ठीक है, ये नहीं कि आप स्किप करके देखें या आपने ये देख के एक नोट कर लिया, तो इससे क्या होगा ना, आपको ये रिमेम्बर नहीं रह पाएगा। जैसे मान लीजिए आप, मैंने ये आपको बता रहा हूँ, आप ये मेरे वीडियो की थ्रू सुन लेंगे। सुनने से क्या होता है, एक बार आप सुन लेंगे, एक बार लिख लेंगे, 1-2 बार रिविजन कर लेंगे, तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा आपका। ठीक है, एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे सोने से पहले एक बार वीडियो देख ले मेरी ये। ठीक है, तो 1-2 बार जब वीडियो देख लेंगे तो ऐसे ही रट जाएगा आपको ये। ठीक है, और बाकी आपको जो मैंने बताया कि नोट्स बनाने हैं, वैसे ही आप इसको नोट्स बना के अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।